Good afternoon, everyone. Am I audible to all of you? Yes, sir. First of all, welcome you all to the free aptitude training sessions conducted by Vibrant Minds Technology and Pooling. Okay. तो ये सब एप्टीट्यूड सेशन जो होने वाले हैं वो आपको ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में जो एप्टीट्यूड राउंड होता है वो क्लियर करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ये कंडक्ट किए जा रहे हैं वाइब्रेंट माइंड की तरफ से, जो कि नेक्स्ट 12 डेज के लिए कंडक्ट होंगे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सो इसी टाइम पे रेगुलरली आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, आप चाहे तो आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, किसी को भी लिंक सेंड कर सकते हो जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं या एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो हम 1-2 मिनट और वेट करेंगे सबको ज्वाइन करने के लिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबको स्क्रीन दिख रही है? आदित्य, देशमुख, अनीता, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लेक्चर्स होने वाले हैं वो 12 डेज के लिए होंगे। ठीक है, उसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग दोनों कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, और लेक्चर्स हमारे होंगे थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे ऑन सेम टाइम। और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सेम टाइम, दैट इज 4 PM, राइट। ये ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जिसको भी आप चाहते हो कि जिनको भी ट्रेनिंग करनी है, आप उनके साथ ये लिंक शेयर कर सकते हो, जो कि वो ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आपके दोस्त है, आपके क्लासमेट्स वगैरह, सभी के साथ आप ये लिंक ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और रही दूसरी बात, तो आप सब म्यूट रहेंगे। ठीक है, सब अपना अपना माइक म्यूट रखेंगे ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। जब भी आपको कोई डाउट पूछना है तभी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। So we will start with topic from quantitative aptitude, that is percentage, one of the most important topic है, क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको 4 से 5 टॉपिक्स में इसका यूज हो सकता है, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन। ऐसे 5-6 टॉपिक्स में परसेंटेज यूज होता है, इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा कि आप थ्रू आउट द सेशन आप इसमें फोकस रहे, कॉन्सेंट्रेट करके रखिए।
ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, तो परसेंटेज होता है कि परसेंटेज एक फ्रैक्शन होता है इसमें डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100। डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100। तो मतलब क्या होता है कि जब भी हम बोलते हैं कि कोई परसेंटेज वैल्यू, जैसे 65% बोले, 74% बोल रहे हैं, 33% बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, तो आप बोलोगे फ्रैक्शन तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो जहाँ पे भी ये सिंबल दिख रहा है उसका मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में 100 है। तो 65%, इसका मतलब होता है 65%, सिंबल का मतलब होता है डिनोमिनेटर में इसके 100 है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि 65 डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से 65 मार्क्स, फॉर एग्जांपल अगर हम मार्क्स कंसीडर करते हैं, 65 मार्क्स कंसीडर करते हैं, 100 में से 65 मार्क्स हमने ऑब्टेन किए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से हमें 65 मार्क्स मिले हैं। अब अगर ये बोला जाए कि 65% मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 200, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 65 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100, और हमें 200 में से कैलकुलेट करना है, इसलिए हम मल्टीप्लाइड बाय 200 करेंगे, तो ये हो जाएंगे 130। तो हमें टोटल मार्क्स कितने मिले आउट ऑफ 200, 130 आउट ऑफ 200, राइट। सो सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो परसेंटेज क्या होता है, पार्ट ऑफ एनीथिंग, पार्ट ऑफ समथिंग। हमें अगर ये बोल रहे हैं कि मान लो एक फ्रूट सेलर है, एक फ्रूट सेलर है, उसके पास टोटल कुल मिला के 500 फ्रूट्स है, और हम बोल रहे हैं कि ही सोल्ड 30% ऑफ हिज फ्रूट्स, 30% ऑफ हिज फ्रूट्स ही सोल्ड। तो अगर क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द रिमेनिंग फ्रूट्स, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसके पास टोटल 500 फ्रूट्स थे, उसमें से उसने 30% सेल किए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 500 में से सिर्फ 30 नहीं सेल किए, उसने 500 में से 30% सेल किए। तो परसेंटेज वैल्यू क्या होगी कि मान लो टोटल उसके पास है 100, अज्यूम करेंगे हम कि उसके पास टोटल 100 फ्रूट्स थे, उसमें से उसने 30 सेल किए, 30%। अब 100 का 30% तो 30 ही होता है, 100 का 30% 30 होता है, तो उसमें से उसमें से उसने 30 सेल कर दिए, तो बचे कितने उसके पास, 70 बचे। ठीक है, अब ये तो हमारी एज्यूम की हुई वैल्यू हो गई, तो उसके पास टोटल तो 500 फ्रूट्स थे, 100 नहीं थे, तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 की टोटल वैल्यू है 500, 100 की एक्चुअल वैल्यू 500 है, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिमेनिंग फ्रूट्स। अब उसके पास बचे कितने थे, 70 बचे थे, तो 70 की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो हम करेंगे इसमें से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा कि 100 की अगर एक्चुअल वैल्यू 500 है, तो 70 की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, राइट। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा मिलेगा हमें कि 70 मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय 100, तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 7 5 जा 35, 350 हो जाएगा। तो उसके पास बचे कितने फ्रूट्स, 350 फ्रूट्स आर रिमेन। तो ये बेसिकली एक सिंपल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, कि मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि परसेंटेज क्या होता है कि पार्ट ऑफ समथिंग,
कि उसके पास टोटल फ्रूट्स थे, तो उसका पार्ट था 30% जो उसने बेच दिया, और टोटल हमेशा होता है 100%। तो उसके पास टोटल 100% फ्रूट्स होंगे, उसमें से उसने 30% क्या कर दिए, बेच दिए, तो उसके पास बचे कितने परसेंट फ्रूट्स, 70%। तो यही हमने यहाँ पे किया कि 100% जो कि टोटल था उसकी वैल्यू 5,500 थी, तो 70% की वैल्यू कितनी होगी, एक्स। तो ये हमने कैलकुलेट किया। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन था कि आपको परसेंटेज का कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करना है। अगर हमें कोई भी नंबर मिला और उसका हमें कोई एक्स परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। हम बिल्कुल सिंपल बिल्कुल बेसिक से जाएंगे। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तक जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाएंगे आगे। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमें 40% कैलकुलेट करना है, 40% ऑफ फॉर एग्जांपल 800। अब 40% ऑफ 800 कैलकुलेट करना है। इसको अगर सिंपल इक्वेशन में लिखोगे आप, तो इसको ऐसा लिखेंगे हम कि 40%, तो 40% कैलकुलेट करना है। इस परसेंटेज सिंबल का मीनिंग होता है डिनोमिनेटर में 100 होता है, और ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। तो हम मल्टीप्लाई का सिंबल पुट करेंगे, 800 का 800 एज इट इज आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 40 इंटू 8 320। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40% ऑफ 800 इज 320, राइट। अब ये तो होगा कैलकुलेटिव पार्ट। इसमें हमें कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। जब भी आपको दिखा कोई एग्जांपल कि अगर आपको 65% कैलकुलेट करने हैं, 65% ऑफ 600 कैलकुलेट करना है, तो आपको ये 65 डिनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाइड बाय 600 ये कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस ना करने पड़े ताकि आप क्या कर सको, स्पीड बढ़ा सको आपकी। क्योंकि जो कि एप्टीट्यूड, कोई भी एप्टीट्यूड राउंड में सबसे इम्पोर्टेंट टॉप इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है टाइम, आपका टाइम कैलकुलेशन। क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलता है 1 मिनट, और इस 1 मिनट में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, उसमें कैलकुलेशन भी सॉल्व करने पड़ते हैं। तो सिर्फ इतना कैलकुलेट करने के लिए आपका टाइम नहीं जाए, इसलिए हम देखेंगे इसके लिए शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट मेथड देखेंगे। परसेंटेज हम ओरली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन अ सेकंड। हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल पहले ये देखेंगे कि परसेंटेज, टोटल परसेंटेज हमेशा 100% होता है। कोई भी चीज अगर हम टोटल बोलते हैं कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 100% स्टूडेंट है, उसमें से गर्ल्स कितने हैं, सो गर्ल्स खुद में 100% होते हैं, बॉयज खुद में 100% होते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज खुद में क्या होती है, 100% होती है, नहीं। तो अगर इस 100% में से मुझे 50% अगर कैलकुलेट करने हैं, 100% में से 50% कैलकुलेट करने हैं, तो मतलब हाफ करना है। हाफ करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 100% को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 50% मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 50%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल एक्स नंबर है, तो उसका मगर मैंने हाफ कर लिया, x/2 कर लिया, तो मुझे 50% मिल जाएंगे, राइट। ये आपको शॉर्टकट है, आपको कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। उसके लिए बेसिक 4 चीजें लगती है। एक लगता है पर सौरभ, प्लीज डोंट डू दिस। If you have any task, if you have any doubt, you can ask. You can unmute yourself and you can ask, but don't do this. Right. अब
50% तो मिल गया। तो और एक उसके लिए परसेंटेज सिंपल जो होता है वो होता है 10%, ठीक है, जो कि हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब 10% कैसे कैलकुलेट करना है? अब मेरे पास जो भी एक्स वैल्यू होगी, कोई भी एक नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 500 है, अगर उसका मुझे 10% कैलकुलेट करना है तो क्या करूंगा मैं? अब 500 खुद में 100% होगा, अब उसमें से मुझे 10% चाहिए, तो मुझे उसका 10th पार्ट चाहिए होगा। तो कोई भी नंबर मान लो एक्स, उसको अगर मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, इसका मतलब 10 से अगर डिवाइड करता हूँ तो मुझे उसका 10th पार्ट मिलेगा। 10th पार्ट होता है 10%। तो कोई भी नंबर का अगर 10% चाहिए होगा तो उस नंबर को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, जो कि सबसे आसान होता है। कि फॉर एग्जांपल देखिए कि 480 है, इसको हम 10 से डिवाइड करना है, तो सिंपल क्या करते हैं, हम जीरो जीरो कैंसिल कर देते हैं, ये 48 हो जाता है, कि 10% आसानी से मिल जाता है। अगर एंड में अगर जीरो नहीं रहा तो क्या करेंगे? तो मान लो 1 2 3 इसको 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से अगर जीरो जीरो तो कैंसिल करने के लिए है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये जीरो कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है उसके पहले हम डेसिमल पॉइंट रख देंगे, तो ये हो जाएगा 12.3, 12.3 बन जाएगा, जो कि सबसे सिंपल है। तो 10 से डिवाइड करना सबसे सिंपल है, इसलिए हम 10% कैलकुलेट करना भी बहुत सिंपल है। उसके बाद हमें लगेगा 5%, ठीक है। अब 5% कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? देखिए, अब टोटल 100% था, 100% को मैंने हाफ कर दिया तो 50% मिल गया। तो इसी तरीके से मैं अगर 10% का हाफ कर दूंगा तो मुझे 5% मिल जाएगा। तो सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10% डिवाइडेड बाय 2, so I will get 5%. So that too is easy to calculate. कैसे? अगर मान लो कि मुझे 360 का 5% निकालना है, व्हाट इज 5% ऑफ 360? तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसका 10% निकालूंगा, और मुझे पता है 10% निकालने के लिए सिर्फ 10 से डिवाइड करना पड़ता है। 10 10 कैंसिल हो, सॉरी, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, सो 10% विल बी 36, एंड नाउ आई हैव टू कैलकुलेट 5%, सो I will simply divide it by 2, that means I will make it half, half of 10%, that is 18, so मिल गया मेरे पास 5%, राइट। तो 5% समझ में आ गया, तो 1% निकालना है हमें, 1% निकालना है। 1% कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, अब यहाँ पे मुझे 100% में से 10% निकालना था, तो मैंने सिंपली उसको 10 से डिवाइड कर दिया, मतलब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब 100 में से मुझे 1% निकालना है, तो मैं उसको सिंपली 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, इसका मतलब मैं उस x को 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे 1% मिल जाएगा। तो सिंपली सिंपली मैं कह सकता हूँ कि 4800, इसका मुझे अगर 1% निकालना है तो मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा, जो कि दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1% मिलेगा 48, राइट। और एक एग्जांपल देखते हैं हम, कि अगर मुझे 630 का 1% निकालना है, व्हाट इज 1% ऑफ 630? तो आई विल सिंपली डिवाइड दिस बाय 100, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इस जीरो को कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं है, तो जैसा हमने पहले 10% के लिए देखा था, एक जीरो कैंसिल कर देंगे, जो लास्ट का जो डिजिट है उसके पहले हम डेसिमल पॉइंट दे देंगे, तो सिंपली 1% निकल गया 63, राइट। और अब अगर आपको ये 4% आसानी से समझ में आ जाएंगे, तो आप कोई भी परसेंटेज ओरली कैलकुलेट कर सकते हो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, ठीक है। अब मैं बाय एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे क्या कैलकुलेट करना है। किसी को इसमें कोई डाउट है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो या चैट बॉक्स में डाल सकते हो, किसी को अगर इसमें कुछ डाउट है। ओके भाग्यश्री, ठीक है। तो तो मैसेज आए, दो जनों को कोई डाउट नहीं है, तो इसको मैं एज्यूम करता हूँ कि किसी को कोई डाउट नहीं है, और हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हो, एग्जाम्पल देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करना है। मैं मान लो कि मुझे 10% कैलकुलेट करना है, 10% ऑफ मान लो 960 का 10% कैलकुलेट करना है। तो सिंपली जैसे मैंने बोला कि x को
960 क्या होगा, 100% होगा, उसको मुझे 10% कैलकुलेट करना है, तो मुझे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और एक पार्ट बनेगा 10%। तो 960 को मैं 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 10 से डिवाइड कर दूंगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 96। ठीक है, ये सिंपल था, आसान था, हमने अभी देखा था। इसी तरह से अगर मुझे फॉर एग्जांपल 30% कैलकुलेट करना है, 30% ऑफ मान लो 1600 तो अब देखिए, अब 30% के लिए हमने कोई डायरेक्टली देखा नहीं था, हमने सिर्फ 4% देखे, वो 50%, 10%, 5% एंड 1%। अब ये चार ही देखे तो 30% कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 30% के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 30% को डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्प्लिट कैसे करूंगा मैं इसको, 10% प्लस 10% प्लस 10%, इन चार परसेंटेज के फॉर्म में मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे ये 4% इजीली कैलकुलेट करने आते हैं, इसलिए मैं इसको 4% इक्वल 4 में से किसी एक परसेंटेज में स्प्लिट कर दूंगा। तो 30% को मैंने स्प्लिट कर दिया, 10% प्लस 10% प्लस 10%, तीनों को ऐड कर दूंगा तो 30% हो जाएगा। अब तीनों को ऐड करना है, इसका मतलब क्या है, 30% इंटू 3 करना है, सॉरी 10% इंटू 3 करना है, ये बन जाएगा 30%, राइट। 10% में आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। 10% कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, 1600 को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा। और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 10% तो 160 है, 10% को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा 480। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 30% ऑफ 1600 इज 480। अब देखिए, ये कैलकुलेशंस आपको करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख के बोले। आप इसको डायरेक्टली ओरली कर सकते हो कि 30% निकालना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे 10% का 3 टाइम्स करना है, 10% का 3 टाइम्स करना है। तो मैं डायरेक्टली बोल 10% निकाल सकता हूँ। 10% में क्या करूंगा, यूनिट डिजिट हटा दूंगा, अगर जीरो है, नई जीरो है, यूनिट डिजिट जीरो नहीं है, तो यहाँ पे डेसिमल दूंगा, जो वैल्यू बनेगी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 480 आ जाएगा मेरा 30%, राइट। इसी तरह से अगर मुझे निकालना है 25%, मैं कैसे निकाल सकता हूँ, या 25% को मुझे फिर से स्प्लिट करना पड़ेगा, किस फॉर्म में, 50, 10, 5 एंड 1 के फॉर्म में स्प्लिट करना पड़ेगा। अब उसमें से मैं स्प्लिट कैसे कर सकता हूँ इसको, 25 को 20 प्लस 5 स्प्लिट कर सकता हूँ। और जैसे हमने 30% निकाला, वैसे हम 20% निकाल सकते हैं। 20% कैसे निकाल सकते हैं, 10% इंटू 2, 20% हो जाएगा, प्लस 5% कर दूंगा तो मैं 25% मिल जाएगा मुझे। अब सॉरी, हाँ, 25% ऑफ कैसे किसका निकालना है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम 840 का 25% निकालना है, तो 840 का 10% सिंपली लिख दूंगा मैं यहाँ पे, 84 इंटू 2 प्लस 5%। 5% मैं कैसे निकालता हूँ, 10% डिवाइडेड बाय 2, जैसे हमने पहले देखा 10% डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, 84/2, इसका सिंपली हाफ हो जाएगा 42, तो यहाँ पे 42 ऐड कर दूंगा तो ये 25% बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 168 प्लस 42, ये कितना हो जाएगा, 210, तो ये हो जाएगा 25% ऑफ 840। समझ में आ रहा है सबको, अमृता, भावना, गणेश, कल्पेश, मोमी, नागनाथ, यस सर। वेरी गुड। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ओके ऋषभ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कोई और नंबर। अब देख, अब तक हमने देखा 10% देखा, 20% देखा, 25% देखा, कोई राउंड फिगर और नंबर थे, जैसे कि मान लो मुझे निकालना है 43% ऑफ 800। अब इसको मैं ओरली कैसे निकाल सकता हूँ, तो मुझे पता है कि 43% में डायरेक्टली तो नहीं निकल सकता, उसके लिए मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा 50, 10, 5 एंड 1% के फॉर्म में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 40 प्लस 3, और 40 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 10 इंटू 4 प्लस 3। अब 10% तो मुझे इजीली मिल जाएगा, 10% होगा इसका 80, इंटू 4 किया तो 40% हो जाएगा, तो इसका 40% कितना होगा,
320 प्लस, अब 3% निकालना है। 3% कैसे निकाल सकता हूँ मैं? जैसे हमने 40% निकाला 10 into 4 करके, वैसे हम 3% निकाल सकते हैं 1% इंटू 3 करके। अब 1% मुझे आसानी से पता है, 100 से डिवाइड कर दूंगा तो 1% मिल जाएगा। 800 डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8 बन जाएगा। 8 into 3 कर दूंगा तो 24 बन जाएगा। तो मुझे 3% मिल गया 24, और 320 प्लस 24 क्या हो जाएगा? 344। ये बन गया आपका 43%। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए ये लिख रहा हूँ। अब जब आप सॉल्व करोगे, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे इसकी, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली ओरली या सिर्फ सोच के परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। जैसे मुझे अब और एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। मान लो मुझे निकालना है 78% ऑफ 1500। 78% ऑफ 1500 निकालना है। अब 78 को मैं आसानी से लिख सकता हूँ 70 प्लस 8। अब 70 को के लिए क्या करूंगा मैं? या तो 10% इंटू 7 कर दूंगा, नहीं तो 100% में से 30% माइनस कर दूंगा। दोनों भी आसान है मेरे लिए, क्योंकि 100% मुझे पता है जो टोटल नंबर होता है वो 100% होता है। 1500 माइनस 30% निकालना पड़ेगा। 30% कैसे निकालूंगा मैं? 10% इंटू 3 करके, तो 10% हो गए मेरे 150। इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो 150 आ जाएगा, इंटू 3 करूंगा तो 450 आ जाएगा। तो 1500 में से 450 मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 1050। अब ये हो गया मेरा 70%, इसमें मुझे और 8% ऐड कर देने हैं। अब 8% कैसे निकालूंगा मैं? 1500 को 100 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 1% मिल जाएगा। 1% हो जाएगा 15, और उसको 8 टाइम्स कर दूंगा तो 8% मिल जाएगा, ये हो जाएगा 120। इसमें ऐड कर दूंगा 120, तो ये हो जाएगा 1170। क्लियर? ये हो गया आपका 78%। ना कि इसके लिए आपको कोई मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन की जरूरत है, जैसे 78/100 इंटू 1500। ये हो जाएगा आपका नॉर्मल कैलकुलेशन, बट इससे ये आसान है। सिर्फ एक चीज लगेगी इसके लिए, जो कि है आपकी प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये आपका फास्ट होते चला जाएगा, और आप अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम एग्जाम में, वो सेव कर सकते हो। क्लियर है? तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हम धीरे धीरे क्वेश्चंस देखते जाएंगे। स्टार्ट हम थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन से करेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। फर्स्ट मेथड इज इजी फाइंड एक्स। अभिजीत, क्या बोलना चाहते हो आप? हाँ अभिजीत, ये जो फर्स्ट एग्जांपल था कि एक्स कैलकुलेट करने के लिए, ये बोल रहे हो आप अगर, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये सिर्फ सिंपल परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको कोई एग्जांपल में कोई ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपको किसी नंबर का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, सिर्फ उसके लिए था ये। इसमें कोई डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको कि फाइंड 78% ऑफ 1500 और 63% ऑफ 800 समथिंग। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन में आपको आएगा कि भैया अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम सीधा एग्जांपल्स पे चलते हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन एग्जांपल देखेंगे। हम सिंपल को एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स एग्जांपल तक चलेंगे। ठीक है, अब ये हमारा एग्जांपल है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि परसेंटेज हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। इन अ क्लास 80% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड रिमेनिंग 18 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। ठीक है, अब हमें क्या करना है? टोटल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, मतलब टोटल वैल्यू फाइंड करनी है।
ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे क्लास में टोटल है 100% स्टूडेंट, ठीक है, 100%। अब परसेंटेज वैल्यू अगर गिवन है तो उसमें मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन में कि 80% ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब टोटल में से 80% क्या है, बॉयज है। टोटल में से 80% अगर बॉयज है तो बचे हुए जो रिमेनिंग होंगे वो क्या होंगे, गर्ल्स होंगे। अब 100% में से अगर 80% बॉयज है तो गर्ल्स कितने परसेंट होंगे, 20%। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एंड रिमेनिंग 18 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि रिमेनिंग 18 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। जो ये 18 दिया है वो एक्चुअल वैल्यू है, और हमने जो देखा है ये परसेंटेज वैल्यू है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि 20% की वैल्यू 18 है, राइट। यहाँ से मैं सॉरी 18% नहीं, अब 20% की एक्चुअल वैल्यू क्या बोल सकता हूँ मैं कि 18 है, और मुझे टोटल फाइंड करना है तो मैं इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ x है, और इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो मुझे डायरेक्टली x की वैल्यू मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा कि 20 की वैल्यू अगर 18 है तो 100 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20। ये 20 फाइव 100 हो जाएगा, 18 फाइव 90 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर मुझे 90 मिल गई तो ये यहाँ पे x है 90, तो टोटल बोल सकता हूँ मैं कि 90 स्टूडेंट्स है क्लास में। वेरी गुड मोमेंट, ऋषभ, वेरी गुड। तो यहाँ से बोल सकता हूँ मैं कि टोटल 90 स्टूडेंट्स है क्लास में। तो इतना सिंपल होता है परसेंटेज कैलकुलेट करना जब आपको कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट कैसे क्लियर है आपका कि आपको टोटल कोई भी टोटल वैल्यू होती है जो 100% होती है, उसमें से हम परसेंटेज वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें रिमेनिंग वैल्यू मिल गई। वहां से हमने रिलेट कर दिया कि 20% अगर 18 हो रहा है तो 100% कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सिंपल आंसर आ गया हमारा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है हमें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a newspaper vendor sells a copy of newspaper in 5 rupees। ठीक है, एक कॉपी वो कितने को बेचता है, 5 रुपीज को बेचता है, एंड अर्न्स अ कमीशन ऑफ 35% पर कॉपी। मतलब 5 रुपए के पीछे वो कितना कमीशन अर्न करता है, 35%। if he sell if he is able to sell 1,000 copies of newspaper then find his commission, राइट। तो हमें क्या फाइंड करना है, उसका टोटल कमीशन, 100 कॉपीज के पीछे कितना कमीशन आता है, राइट। वेरी गुड विषय। तो 1,000 कॉपीज के पीछे उसको टोटल कितना कमीशन मिलता होगा। अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और 1,000 कॉपीज बेच रहा है तो मतलब 1,000 कॉपीज के पीछे भी उसको 35% ही कमीशन मिलेगा। एक कॉपी के पीछे जितना कमीशन मिलता है उतना उसको 1,000 कॉपी के पीछे भी मिलता होगा। तो 1,000 इंटू 5, तो टोटल वो 5,000 रुपीज की कॉपी बेचेगा। तो 5,000 कॉपीज के पीछे उसको 35% मिलेगा, सॉरी 5,000 रुपीज के पीछे उसको 35% मिलेगा। अब 35% ऑफ 5,000 निकालना पड़ेगा हमें, कितने रुपीज होते हैं। तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट बोला था आपको कि ये जो शॉर्टकट मैंने बोला था वो उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो 35% ऑफ 5,000 मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 30% प्लस 5%। अब 30% क्या होगा मेरा, 10 into 3, 10% है 500 इंटू 3 कर दूंगा तो मैं 1,500 हो जाएगा मेरा 30%, प्लस 10% मेरा 500 है, उसका हाफ कर दूंगा तो मैं 5% मिल जाएगा, ये 250 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1,750। ये हो गया हमारा टोटल उसका कमीशन। ये फाइनल आंसर आ गया। नहीं तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि 5 रुपए के पीछे उसको 35% प्रॉफिट मिलता है, सॉरी कमीशन मिलता है, तो 5 का 35% ले लो। 5 का 35% कितना आएगा, 5 का 35% कैसे निकालेंगे हम,
5 का 10% आएगा 0.5, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 30% मिलेगा। कितना मिलेगा ये 1.5, ये होगा 30%, और 5% चाहिए हमें। 5% कैसे मिलेगा 0.5 का हाफ करके। 0.5 का हाफ क्या होगा 0.25। अब दोनों को ऐड कर दूंगा तो 35% मिलेगा। कितना होगा ये 1.75। अब ये एक कॉपी के पीछे आता है, उसको एक कॉपी का कमीशन कितना है उसका 1.75 पैसा। तो 1000 कॉपीज के पीछे कितना मिलेगा उसको 1000 इंटू 1.75, तो ये हो जाएगा 1750। तो दोनों तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, और दोनों तरीके से में से आपको परसेंटेज निकालना ही पड़ता है, जिसके लिए हमने अभी अभी शॉर्टकट देखा, इसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन गेटिंग दिस? नम्रता, रानी, शीतल, सर। सैयद, वैभव, विपुल? यस सर। Yes. ठीक है, अब हम और एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए एग्जांपल क्या बोल रहा है कि राकेश स्पेंड्स 1,20,000 per year in stock market, which is 25% of his annual income. Find his monthly salary. Right? अब देखिए राकेश क्या करता है 1,20,000 स्पेंड करता है स्टॉक मार्केट में, जो कि उसकी टोटल सैलरी का 25% है, एनुअल सैलरी का, एनुअल इनकम का। राइट? तो अगर मैं मान लूंगा कि उसकी एनुअल इनकम क्या है एक्स है, तो ये क्या है 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1,20,000। राइट? तो मुझे उसकी मंथली सैलरी फाइंड करनी है। अब मंथली सैलरी फाइंड करने के लिए उसकी एनुअल इनकम फाइंड करनी पड़ेगी। राइट? अब एनुअल इनकम मैं डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली बोल सकता हूँ 25% इज इक्वल टू 1,20,000। तो 100% कितना होगा मेरा 100% मिल जाएगा, तो मुझे उसकी एनुअल इनकम मिल जाएगी। वेरी गुड पुनीत, 40,000। तो एनुअल ये कितने में जाएगी उसकी एनुअल इनकम? अब एनुअल इनकम के लिए सिंपली देखो, यहाँ पे 25% है, अब उसका डबल कर दूंगा तो मुझे 50% मिल जाएगा, और उसका भी डबल कर दूंगा तो मुझे 100% मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी मैं, यहाँ पे देखिए मैं 4 टाइम्स कर रहा हूँ, 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100% मिल जाएगी। तो इसी तरह से मैं 1,20,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे उसकी 100% की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो कितनी होगी, अब 1,20,000 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 4,80,000। राइट? ये समझ में आया? यहाँ पे अगर 4 टाइम्स हो रहा है तो मैं यहाँ पे भी 4 टाइम्स कर सकता हूँ, और मुझे उसकी मंथली सैलरी फाइंड करनी होगी, जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 4,80,000 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 महीने की सैलरी है। तो इसके लिए मुझे क्या करूँगा, क्या करूँगा मैं 12 4 द 48, 1 2 3 4 0 जाएगी, तो ये हो जाएगी 40,000। तो उसकी मंथली सैलरी कितनी हो गई 40,000। 40,000। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब और एक एग्जांपल देख लीजिए जो कि सिंपल कंसेप्ट पे है। आप चाहे तो इसको साथ साथ नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि जब भी आपको अगर बाद में कोई इसका बाद में इसको देखना होगा तो एग्जांपल क्या था या कैसे सॉल्व किया था, तो उसके लिए आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या नोटबुक और पेन लेके बैठ सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो साथ साथ। ठीक है, देखिए अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ 30% ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 600
and the result is 510, then find the number. ठीक है, क्वेश्चन समझ, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 30% ऑफ ए नंबर, मतलब ये नंबर हमें पता नहीं, उस नंबर का 30% लेके मैंने क्या किया, 600 में से सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे आंसर क्या मिलता है कि 510, 510। तो मुझे वो नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको इक्वेशन बोल सकते हैं या इसको हम लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। या तो इसका इक्वेशन बन सकता है या इसको हम लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, इक्वेशन पहले हम इक्वेशन बनाएंगे फिर लॉजिकली सॉल्व करके देखते हैं। वेरी गुड ऋषभ। तो 30% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 600, तो इसको मैं इक्वेशन में अगर लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखूंगा कि 600 में से क्या कर रहा हूं मैं, 30% ऑफ नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो नंबर को मैं x मान लेता हूं, तो 30% ऑफ x, तो 30% ऑफ x, तो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है 510। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि 30% ऑफ x इज इक्वल टू, ये 600 इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा, ये माइनस बनेगा 500 माइनस 510 माइनस 600, तो ये माइनस माइनस प्लस कर दूंगा तो 30% ऑफ x इज इक्वल टू 90 बनेगा। अब 30% ऑफ x कैसे लिख सकता हूँ मैं, 30/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन x इज इक्वल टू 90, और इसको अगर सॉल्व कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू, ये 100 उधर चले जाएगा, 90 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30, 30×3 = 90, तो x इज इक्वल टू 300 बनेगा। ये तो होगा इक्वेशन में। अब इसको अगर लॉजिकली सॉल्व करने जाओगे तो कैसे मिलेगा, देखिए अब मान लो कि 600 में से मैं कोई नंबर माइनस कर रहा हूँ, मान लो x माइनस कर रहा हूँ और मुझे आंसर मिल रहा है 510, तो यहाँ से मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू 90 होगी, राइट, मतलब 90 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर 90 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि 30% क्या है, जो 30% हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो है 90, तो 100% कितना होगा, यहाँ से सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 90 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30, सेम वही इक्वेशन बना यहाँ से जो यहाँ पे जो सॉल्व किया था हमने, 33×90 x इक्वल टू 300। आप जिस वे से चाहे उस वे से सॉल्व कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा लॉजिकल वे है, राइट। किसने सॉल्व किया था, पुनीत, वेरी गुड ऋषभ, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब और एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। The price of a foreign book in 1980 was rupees 300, but due to devaluation of rupee, it has risen to 400. What is the percentage increase in the price? Simple question है कि 1981 में प्राइस थी 300 रुपीज और आगे बढ़ के वैल्यू क्या हो गई, प्राइस क्या हो गई बुक की 400 रुपीज। अब ये जो प्राइस बढ़ी है उसकी वैल्यू हमें परसेंटेज में पूछी है, तो सिंपल मैं बोल सकता हूँ कि प्राइस कितनी बढ़ी है, तो 400 माइनस 300, प्राइस बढ़ गई है 100 रुपए से, ठीक है। अब ये 100 रुपए की मुझे परसेंटेज वैल्यू फाइंड करनी है। परसेंटेज वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा मैं, 100, 100 रुपए प्राइस बढ़ी है, अब प्राइस बढ़ी है तो किस वैल्यू पे बढ़ी है, 300 पे बढ़ी है। प्राइस मतलब इनिशियली प्राइस क्या थी 300 और अब आगे बढ़ के हो गई है 400, तो प्राइस जो बढ़ी है वो 300 पे बढ़ी है, 100 रुपए जो बढ़ा है वो 300 पे बढ़ा है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, तो ये सिंपली 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 100 डिवाइडेड बाय 3, 33.33
परसेंट से बढ़ी है, 33.33% से बढ़ गई है। क्लियर है सबके लिए? वेरी गुड विषय। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। इफ यू हैव एनी डाउट you can unmute yourself and you can ask. Everyone feel comfortable to ask the doubts. Okay. Doubt shows that you are trying to understand the concept. अगर किसी को डाउट नहीं आ रहा है तो या तो सब कुछ समझ में आ रहा है, नहीं तो आप ट्राई नहीं कर रहे। तो मैं ये समझ लेता हूँ कि आप सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट पे आते हैं। ये तो हो गया कि बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिक कंसेप्ट पे हमने सॉल्व कर दिया। थोड़ा सा कंसेप्चुअल पे आते हैं, कंसेप्ट क्या क्या आते हैं परसेंटेज में। तो उसमें सबसे पहले आता है परसेंट चेंजेस, सक्सेसिव परसेंट चेंजेस, सक्सेसिव परसेंट चेंजेस। ठीक है, सक्सेसिव परसेंट चेंजेस क्या होता है वो देखेंगे। तो इसके लिए सिंपल एंड बेस्ट एग्जांपल है सैलरी, राइट। सबसे सिंपल एंड बेस्ट एग्जांपल है सैलरी। तो सैलरी क्या होती है? हर 6 महीने, हर साल या हर 2 साल में क्या होती है सैलरी? अप्रेजल होता है, इंक्रीमेंट होती है या डिक्रीमेंट होती है सैलरी आपके परफॉर्मेंस की बेस पे। ठीक है। तो मान लो कि आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो और आपको आपकी 6 महीने की परफॉर्मेंस पे आपको अप्रेजल होता है और आपको इंक्रीमेंट मिलता है, 10% का इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है। और 10% का इंक्रीमेंट होगा आपकी करंट सैलरी पे। तो मान लीजिए आपकी करंट सैलरी है 20,000। ठीक है। अब आपकी करंट सैलरी है 20,000, तो आपका अप्रेजल जो होगा 10% इंक्रीमेंट जो होगा वो 20,000 पे होगा। तो 20,000 पे 10% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 20,000 का 10% होता है 2,000, राइट। तो 2,000 सैलरी बढ़ गई, मतलब 22,000 हो गई। ठीक है। ठीक है। अब आपकी इंक्रीमेंट हो गई, आप बहुत खुश हो गए, आपने बहुत अच्छे से मन लगा के काम किया कंपनी में और कंपनी वाले भी खुश हो गए। उन्होंने अगले 6 महीने में फिर से आपको 20% अप्रेजल दे दिया, 20% इंक्रीमेंट दे दिया, हाइक दे दिया आपकी सैलरी। तो अब जो 20% का चेंज होगा वो आपके कौन से सैलरी में होगा? इनिशियल सैलरी पे होगा या आपकी करंट सैलरी पे होगा? तो अब जो चेंज होगा वो आपकी करंट सैलरी पे होगा। ठीक है, ना कि आपके 20,000 पे। की जो करंट सैलरी है, अभी की जो सैलरी है, अभी की जो वैल्यू है आपकी सैलरी की, उस पर 20% इंक्रीमेंट होगा। अब 22,000 का 20% क्या आता है? अभी अभी हमने देखा 22,000 का 20% कैसे निकलेंगे? 10% निकलेगा, निकलेगा 2,200 और 20% होगा 4,400। तो ये जो हो गया, तो ये सैलरी ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी सैलरी 26,400, राइट। वेरी गुड, 26,400। ठीक है। अब एक साल में 2 बार इंक्रीमेंट हो गई, आप बहुत खुश हो गए, फॉर्म में आ गए। थोड़ा सा होता है ना कि हम बहुत ही, कोई हमें अब प्रेज करता रहता है या कोई हमें बहुत क्या कहते हैं मोटिवेट करता है, तो हम थोड़ा सा फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है। तो आपने काम करना ही बंद कर दिया, तो अगले 6 महीने कंपनी ने क्या कर दिया कि आपको इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट दे दिया। अब मान लो इसमें डिक्रीमेंट दे दिया 10% का। पहली बार थी तो 10% से कम कर दी सैलरी, सोचा एक चांस दे देंगे आपको, तो 10% से डिक्रीमेंट कर दी आपकी सैलरी। 10% से डिक्रीमेंट कर दी, तो फिर अब जो 10% डिक्रीमेंट होगा वो किस वैल्यू पे होगा? वो होगा आपकी करंट वैल्यू पे, करंट सैलरी पे। अब 26,400 पे 10% डिक्रीमेंट, तो 26,400 का 10% कितना होता है? 2,640। लास्ट में डिजिट छोड़ के हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो 10% मिल जाएगा।
अब ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से, फिर सैलरी क्या हो जाएगी आपकी 23,760। वेरी गुड, 23,760। तो ये हो गई आपकी करंट सैलरी। तो बेसिकली कंसेप्ट ये था कि सक्सेसिव परसेंट चेंजेस मतलब कि ऐसे चेंजेस जो आपकी करंट वैल्यू पे होते हैं। समझ, आई होप सबको कंसेप्ट समझ में आ गया कि जो भी चेंज होगा वो करंट वैल्यू पे होगा, ना कि इनिशियली एक वैल्यू होगी उस पे चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। अगर आपको ये पूछा गया कि कोई एक मोबाइल की प्राइस है, मोबाइल है, उसकी प्राइस क्या हो गई 10% से इंक्रीमेंट हो गई, फिर 20% से इंक्रीमेंट हो गई, और फिर 30% से इंक्रीमेंट हो गई। ये भी इंक्रीमेंट हो गई, ये भी इंक्रीमेंट हो गई। पहले 10% से इंक्रीमेंट हो गई, फिर 20% से, और फिर 30% पे हो गई। क्वेश्चन में अगर पूछा है कि व्हाट इज द टोटल चेंज, मतलब मोबाइल की प्राइस में टोटल कितना चेंज आ गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखिए। अब हमें इनिशियल मोबाइल की प्राइस तो पता नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे 100 अज्यूम कर लेंगे कि मोबाइल की प्राइस क्या थी 100 रुपीज थी, और उसमें पहले क्या हो गया 10% का चेंज आ गया, मतलब 10% इंक्रीमेंट हो गई। अब 10% इंक्रीमेंट हो गई तो 100 का 10% 10 ही होता है, तो हो गया 110। फिर 20% इंक्रीमेंट हो गई, तो अब ये जो 20% इंक्रीमेंट होगा वो करंट वैल्यू पे होगा, तो मतलब 110 का 20% होगा 22। ये इंक्रीज हो गई तो ऐड हो जाएगी, फिर अब मोबाइल की प्राइस हो जाएगी 132। अब 132 फिर से 30% से इंक्रीमेंट हो गया है, अब 30% से इंक्रीमेंट हो गया तो 132 का 10% कितना होगा, सॉरी हाँ 132 का 10% निकालना पड़ेगा, वो हो जाएगा 13.2, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 30% मिल जाएगा, ये हो जाएगा 39.6। तो 39.6 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 171.6। ये हो जाएगी आपकी करंट वैल्यू, करंट प्राइस मोबाइल की, राइट। अब ये करंट प्राइस हो गई, तो क्वेश्चन क्या पूछा था टोटल चेंज कितना आ गया। अब टोटल चेंज अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इनिशियली मोबाइल की प्राइस थी 100 रुपीज, अब प्राइस हो गई है 171.6, तो टोटल चेंज कितना आ गया 171.6 माइनस 100, यानी 71.6% क्या हो गई, प्राइस क्या हो गई है इंक्रीज हो गई, तो ये आ गया टोटल चेंज। समझ में आ रहा है। इसके ही बेस्ड हम क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें। When the price of petrol got increased by 20%, Harry decreased the consumption by 10%. Find the change in the expenditure of petrol. ठीक है, अब पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ रही है तो हैरी ने क्या किया, डिसाइड कर दिया कि मैं कंजम्पशन क्या करूंगा कम कर दूंगा, पेट्रोल का जो यूज है वो क्या कर दूंगा कम कर दूंगा 10% से। तो का जो पेट्रोल पे जो खर्चा हो रहा है उसमें कितना चेंज आए। ठीक है, अब इसके लिए अब इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एक बेसिक कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो, बेसिक लॉजिक अपना कॉमन सेंस यूज करके, कि मान लो कि पेट्रोल पे खर्चा कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन, राइट। तो हम मान लेंगे कि उस 10 रुपए प्राइस है और वो 10 लीटर कंज्यूम करता है, हर महीने 10 लीटर पेट्रोल यूज करता है, तो उसका खर्चा होगा 100 रुपए। अब अगर प्राइस क्या हो गई है
20% से इंक्रीज हो गई है, तो 10 का 20% होगा 2 इंक्रीज हो गई तो ऐड हो जाएगी 12 हो जाएगी प्राइस। और कंजम्पशन क्या किया उसने 10% से डिक्रीज कर दिया, तो मतलब 10% ऑफ 10 कितना होगा 1 होगा, और डिक्रीज कर दिया तो माइनस, मतलब 9 लीटर प्राइस यूज करेगा, वो कितना हो जाएगा 12 9 108। मतलब एक्सपेंडिचर पहले 100 था, अब 108 हो गया, तो कितना परसेंट चेंज हो गया एक्सपेंडिचर में, 8% का चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है, राइट। और इसको हम सक्सेसिव, जैसे अभी हमने देखा हुआ उस तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले फॉर एग्जांपल वो 100 रुपीज स्पेंड करता था, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, ये 20% से उसका खर्चा बढ़ गया, तो +20 हो जाएगा, तो ये 120 उसका खर्चा हो जाएगा। बट उसने क्या किया, 10% कंजम्पशन डिक्रीज कर दिया, तो जो खर्चा होगा वो 10% से डिक्रीज हो जाएगा। अब खर्चा 10% से डिक्रीज हो गया तो 10% ऑफ 120 हो जाएगा। अब 120 हो जाएगा तो उसका 10% होगा 12, डिक्रीज हो रहा है माइनस हो जाएगा 108। तो यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं हम कि क्या हुआ, खर्चा जो था पहले 100 था, अब वो 108 हो गया है, इसका मतलब 8% का इंक्रीमेंट हो गया उसके एक्सपेंडिचर में। वेरी गुड ऋषभ, आई होप कि सबको समझ में आ गया। अब ये जो था सक्सेसिव परसेंट चेंज से हमने सॉल्व किया। अगर आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता है और ये मतलब याद नहीं आ रहा है या समझ नहीं आ रहा है कि इस वे से सॉल्व करना है, तो आप इसको सिंपल बेसिक लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो, जो भी आसान है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या मतलब बहुत लेंथी है, ये भी सिंपल है। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जिस आपको जो अच्छा लगता है या जो समझ में आता है उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जो भी हमारी टेस्ट होगी, एप्टीट्यूड राउंड या एप्टीट्यूड टेस्ट जो भी बोलते हो आप, वो जो टेस्ट होगी वो एमसीक्यू बेस्ड होगी। अब एमसीक्यू बेस्ड होगी तो आपको कोई ये नहीं पूछने वाला कि आपने इस वे से सॉल्व किया है, इस वे से सॉल्व किया है, या आपने तुक्का लगा दिया है जय माता दी बोल। आपको बस हमें क्या चाहिए, सही आंसर चाहिए, राइट, जो भी आप चाहे जिस तरीके से ला सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं हम इसके। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल क्या बोल रहा है, that if the length of rectangle got increased by 15% and breadth of rectangle got increased by 30%, then find the change in area। अब लेंथ या ब्रेथ दोनों में से कोई भी एक या दोनों भी अगर इंक्रीज हो गए तो ठीक, एरिया भी क्या होगा रेक्टेंगल का, इंक्रीज हो जाएगा। अब उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। अब हमें उसकी बेसिक मतलब जो बेस वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू जो है वो पता नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेंगे लेंथ है 10, ब्रेथ है 10, तो एरिया हो जाएगा 100। मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो लेंथ क्या हो गई है 10 थी, जो कि 15% से इंक्रीज हो गई है। 15% से इंक्रीज हो रही है तो कितनी हो रही है 15% से, तो 10 का 15% कितना होगा 1.5 होगा। अब 15% से इंक्रीज हो गई मतलब 11.5 हो गई। अब ब्रेड क्या चेंज हो गई, ब्रेड हो गई है 30% से इंक्रीज। अब 30% से इंक्रीज हो गई तो 3 से इंक्रीज हो जाएगी, 3 से इंक्रीज हो रही है तो 13 हो जाएगी। तो अब एरिया कितना आ जाएगा 13 इंटू 11.5, 13 इंटू 11.5 कितना हो जाएगा 13 130 143 149.5, तो एरिया हो जाएगा 149.5, राइट। तो अब ये एरिया जो है वो इनिशियली 100 था, अब हो गया 149.5, तो कितना चेंज हो गया 49.5% से चेंज हो गया, जो कि इंक्रीज हुआ है, राइट। यहाँ पे हम हमारे सक्सेसिव परसेंट चेंज के तरीके से देख सकते हैं, जल्दी हो जाएगा कि
मान लो इनिशियली एरिया था 100, पहले 15% लेंथ इंक्रीज हो गई तो 15% हो जाएगा इंक्रीज, तो ये हो जाएगा 15 से इंक्रीज, तो ये हो जाएगा 115। और फिर इसमें 30% का इंक्रीमेंट आ जाएगा, 30% का इंक्रीमेंट 115 का 30% कितना होगा, 115 का 10% हो जाएगा 11.5, और उसका 3 टाइम्स करेंगे तो 34.5 हो जाएगा। और ये इंक्रीज हो रहा है तो ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 149.5 जाएगा। इनिशियली 100 था, अब हो गया 149.5, तो चेंज कितने से हो गया, 49.5% से चेंज हो गया। चेंज हुआ है मतलब क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ऋषभ, सो इट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है रेक्टेंगल, और इसकी अगर लेंथ और हाइट इक्वल कर दो तो ये होता है स्क्वायर। ठीक है, ये होता है रेक्टेंगल, और अगर इसकी साइड्स जो है वो इक्वल हो गई तो वो बनता है स्क्वायर। सॉरी, आप मतलब आप ये पूछ रहे थे कि लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम कैसे ले। ओके, तो आप मान सकते हो इसको, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। आप यहाँ पे 10 यहाँ पे 20 भी अज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं उसी को। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन ऋषभ। ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट अज्यूम करके मान लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाएगा। लेंथ हो जाएगी मान लो 20 मान लेते हैं, ब्रेड्थ उससे छोटी होती है, मानते 10 मानते हैं। तो लेंथ क्या हो गई है, 15% से इंक्रीज हो गई है। 15% ऑफ 20 कितना होगा, 15%, 10% होगा 2, 5% होगा 1, तो ये हो जाएगा 3% से इंक्रीज, 3 से इंक्रीज हो जाएगा तो ये 23 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13। पहले इनिशियली एरिया कितना हो जाएगा 200, और ये 23 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 230 प्लस 63, 293 हो जाएगा। राइट, अब 293 हो जाएगा। सॉरी, 299 हो जाएगा। ठीक है, अब 299 हो गया, तो अब चेंज कितने से हो गया, ये 99 से इंक्रीज हो गया। बट अब यहाँ पे हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 100 नहीं है। 100 पे होता तो डायरेक्टली बोल सकते थे हम। तो 100 पे मतलब 99 इंक्रीज हो गया, किस पे इंक्रीज हो गया, 200 पे इंक्रीज हो गया। परसेंटेज कैलकुलेट करना है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 99 बाय 2 49.5 हो जाएगा। आंसर सेम आता है। देखिए आंसर क्यों सेम आता है, ये जो वैल्यूज है आप कुछ भी अज्यूम कर लो, उसको आप सीधा 15 और 20 से नहीं इंक्रीज कर रहे हो, आप उसको उसकी परसेंटेज वैल्यू से इंक्रीज कर रहे हो। अब अगर आप परसेंटेज वैल्यू पे इंक्रीज कर रहे हो तो वो किसी भी वैल्यू पे चेंज कर लो आप उसको, वो क्या होगा, सेम ही हो जाएगी। अब 15% आप 10 पे इंक्रीज करो, 20 पे इंक्रीज करो, 100 पे इंक्रीज करो या 1000 पे इंक्रीज करो, 15% जो हो वो परसेंटेज में 15 ही रहेगा, तो चेंज कुछ नहीं आएगा। राइट, अब यहाँ पे 20 की जगह 200 भी मान सकते हो, यहाँ पे 10 की जगह 5000 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो आप, क्योंकि चेंज जो कर रहे हो आप परसेंटेज में कर रहे हो। तो समझ में आ गया कि चेंज क्यों नहीं हो रहा है आंसर, तो चेंज इसीलिए नहीं हो रहा है कि जो हम वैल्यूज पे चेंज कर रहे हैं वो परसेंटेज में कर रहे हैं, इसलिए आंसर चेंज नहीं होता। अगर अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो गई है और ब्रेड जो है वो 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो गई है, तब क्वेश्चन आपके आंसर में चेंज आ जाएगा। जो भी आप वैल्यू अज्यूम करोगे उसके हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगा। बट जो चेंज हो रहा है वो कैसे चेंज हो रहा है, 30% से इंक्रीज हो रहा है।
और ये जो चेंज हो रहा है वो 10% से इंक्रीज हो रहा है। अब परसेंटेज वैल्यू तो कहीं पे भी जाओ वो परसेंटेज 30% ही रहेगा। आप किसी भी वैल्यू का 30% निकालो वो 30% ही रहेगा। इसलिए जो चेंज हो आंसर में चेंज नहीं आ रहा है, वैल्यू चेंज होने के बावजूद भी आंसर में चेंज नहीं आ रहा। क्लियर? ओके, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं फिर हम आगे अगले टॉपिक कंसेप्ट पे बढ़ेंगे। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 10%, then it is decreased by 30% and then increased by 20% and its final price is 1848, then find its original price। अब ओरिजिनल प्राइस पूछिए, ठीक है। और जो अब हम पहले जो चेंज होगा 10% का, ठीक है। अब उसके जो 10% होगा वो इनिशियल वैल्यू पे होगा और इनिशियल प्राइस जो है वो हमें पता नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेंगे इनिशियल प्राइस 100 रुपीज है, ठीक है। उस आर्टिकल की इनिशियल प्राइस क्या थी? 100 रुपीज थी। अब उस पे क्या होगा? पहले 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब 10% इंक्रीमेंट हो गया तो कितना हो जाएगा? +10, 110 हो जाएगी प्राइस। फिर डिक्रीज हो रही है 30% से। अब 30% से अगर डिक्रीज हो रही है तो कितनी हो जाएगी? 30% डिक्रीज हो रहा है तो 110 का 30% होगा 33, 10% होगा 11, 30% होगा 33, डिक्रीज हो रही है माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगी, 77 हो जाएगी, राइट। और फिर ये इंक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है? देन इंक्रीज बाय 20%, तो 20% से इंक्रीज हो जाएगा। 77 का 20% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? कितना परसेंट? 77 का 20%, 77 का 20% 10% हो जाएगा 7.7, 20% मतलब डबल हो जाएगा, मतलब 15.4 हो जाएगा। तो ये इंक्रीज हो रही है 15.4 से। और 17 में 15 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 92.4, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमने जो अज्यूम की थी 100 रुपीज, उस हिसाब से टोटल चेंजेस के बाद प्राइस हो गई है 92.5, सॉरी 92.4। बट ओरिजिनली एक्चुअली जो फाइनल प्राइस है वो क्या है? 18.4 है। ये तो हमारी अज्यूम वैल्यू हो गई, एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 18 पॉइंट सॉरी 1848, 18,048, 1848, ठीक है। तो मैं इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि 92.4 की एक्चुअल वैल्यू है 1848। तो अब हमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है। ओरिजिनल हमने 100 अज्यूम किया, तो 100 की वैल्यू क्या आएगी? ऐसे लिख सकता हूँ मैं, और ये सॉल्व कर सकता हूँ मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1848 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 92.4, ठीक है। अब मैं नीचे एक डेसिमल हटा दूंगा तो ऊपर मुझे दिखेगा एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब 92 सॉरी 924 का डबल दिख रहा है मुझे 1848, तो ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 2000। इधर लिखता हूँ मैं इसको 2000। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इनिशियली प्राइस क्या थी हमारी? 2000। क्लियर? सर, यस। हम 10% निकालते हैं तो हम x/10 लेते हैं ना, तो यहाँ पे +10 कैसे लिया है? तो ये जो 10% इंक्रीमेंट हुआ है वो 10% हुआ है 100 के इंक्रीमेंट। तो 100 का 10%, 100 का 10% कैसे लिखते हैं? 100/10। जो भी वैल्यू का 10% निकालते हो उसको 10 से डिवाइड करते हो, तो 10% निकला, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 10 आ गया। तो 100 का 10% होता है 10। फिर यहाँ पे देखिए 30% क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो 30% डिक्रीज के लिए मुझे 110 का 30% निकालना पड़ेगा। तो 110 का 30% मैं कैसे निकालूंगा? 110 का 30% मैं किस में कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो 110 का 30% निकालना है मुझे। 30% के लिए मुझे पहले 10% निकालना पड़ेगा, उसके उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 110 का
10% कैसे निकालूंगा मैं, इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 10% हो जाएगा 11 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 33 आ गया यहाँ। क्लियर? यस सर। नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट के लिए। अब हमारा अगला कंसेप्ट है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। अगर मैं ये कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट क्या होता है? मैथ में प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हम प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, कि ए इंटू बी, मतलब हम क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, राइट? तो अगर ए इंटू बी इसका प्रोडक्ट होता है सी, तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो सी होगा। और अगर ए की वैल्यू अगर चेंज हो गई तो सी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको एक रियल टाइम एग्जांपल में देखते हैं। मान लो एक जिम करेंगे हम पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल की प्राइस 100 रुपीज है, ठीक है, जो कि 2 दिन पहले थी 100 रुपीज। और मैं क्या करता था, 10 लीटर मंथली यूज करता था पेट्रोल, तो मेरा पेट्रोल पे खर्चा हो जाता था 1000 रुपीज। तो अब पेट्रोल की प्राइस क्या हो गई कि इंक्रीज हो गई, मान लीजिए 20% से इंक्रीज हो गई पेट्रोल की प्राइस। तो अब पेट्रोल की प्राइस क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। 20% से इंक्रीज मतलब 100 का 20%, 20 इंक्रीज हो गई, ऐड कर दिया 20%। और मुझे जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है मतलब मेरा एक्सपेंडिचर जो है वो क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, मतलब 1000 का 1000 ही रखना है, मुझे इसमें कोई चेंज नहीं चाहिए। तो अगर मुझे ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है और पेट्रोल की प्राइस मतलब एक वैल्यू, प्रोडक्ट में से एक वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो मुझे जो कंजम्पशन है, मैं जितना पेट्रोल यूज करता हूँ उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करना पड़ेगा। अब रिड्यूस करना पड़ेगा तो कितने परसेंट, कितने कितना रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि ये जो कांस्टेंट रहे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स रखूंगा मैं, 20 इंटू एक्स इक्वल टू 1000। एक्स इक्वल टू क्या करूंगा, 1000 डिवाइडेड बाय 120, ये कितना बनेगा, 100/12, 8.33 आएगा ये, राइट? 8.33 आएगा। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 8.33, मतलब अब मुझे कितना पेट्रोल यूज करना पड़ेगा, 8.33 लीटर। तो ये कितने से रिड्यूस कर दिया मैंने, 1.66 से रिड्यूस कर दिया। कितने पे चेंज कम कर दिया मैंने, ये 10 पे कम किया, मतलब 1.66 से रिड्यूस किया। किस वैल्यू पे कम कर दिया मैंने उसको, 10 पे कम कर दिया। परसेंटेज में निकालूंगा तो 100 मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 16.66%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अगर प्राइस 20% से इंक्रीज की, सॉरी प्राइस 20% से इंक्रीज हो गई, तो मैंने कंजम्पशन क्या किया, मेरा 16.66% से रिड्यूस कर दिया, ताकि जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आए। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी क्या होती है कि हमें जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट रखना पड़ता है। इसमें एग्जांपल क्या क्या आ सकते हैं, अभी जैसे हमने एक देखा कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये एक प्रोडक्ट हो सकता है। दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कि लेंथ अगर इंक्रीज कर दी तो ब्रेड्थ डिक्रीज करनी पड़ेगी ताकि एरिया जो रहे वो कांस्टेंट रहे। दूसरा और एक एग्जांपल क्या देख सकते हैं आप, प्राइस ऑफ टिकट, सिनेमा हॉल का एग्जांपल देख सकते हैं। प्राइस ऑफ नंबर ऑफ सीट्स इक्वल टू रेवेन्यू, इनकम जो होता है वो, राइट? ऐसे एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें एक वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी, या पहली वैल्यू अगर डिक्रीज हो गई है तो दूसरी वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, ताकि हमें जो रेवेन्यू है, जो एरिया है, जो एक्सपेंडिचर है, यानी जो प्रोडक्ट है, वो हमको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम एग्जांपल देखेंगे और उसका शॉर्टकट भी देखेंगे।
ठीक है। ये जो इतने कैलकुलेशन किए, आपको इतने कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ही सिंपल शॉर्टकट तरीका है जो मैं आपको अभी एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए क्या है, एग्जांपल क्या बोल रहा है, इफ प्राइस ऑफ ऑयल गॉट इंक्रीज्ड बाय 20%, then by what percent housewife should reduce the consumption of oil so that expenditure on oil per month remains same। मतलब अभी जो एग्जांपल हमने पेट्रोल के हिसाब से दिखा था वही एग्जांपल है, ठीक है, बस ऑयल पे दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको डिटेल तरीका तो मालूम है कैसे इसको सॉल्व करना है। अब हम शॉर्टकट देखते हैं सीधा। ओके, ठीक है, अब देखिए इसका सिंपल तरीका कैसे है। अब क्या देखिए, यहाँ पे एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब है दूसरी वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी ताकि एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहे, प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहे। तो एक वैल्यू तो चेंज हो रही होगी, या तो इंक्रीमेंट दिया रहेगा या डिक्रीमेंट दिया रहेगा। ठीक है, अब अगर आपको इंक्रीमेंट वैल्यू दी है जो कि 20% दी है, तो इसको सिंपली मुझे इसका एक फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा जिसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो कि नथिंग बट परसेंटेज का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। कैसे कि 20% जो है तो इसका मतलब क्या होता है कि 20/100 होता है, राइट। 20% का मतलब क्या होता है, ये परसेंटेज सिंबल का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। इसको मैं सिंपली सिंप्लीफाई कर दूंगा, 21 द 20, 25 द 100, 1/5, राइट। ये हो गया 1/5। तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये किस वैल्यू का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इंक्रीमेंट वैल्यू का। और अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इंक्रीमेंट वैल्यू गिवन है, तो हमें क्या करना है, सिंपल जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज रखना है। न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज रखना है और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में ऐड कर देना है। तो पहला डिनोमिनेटर था 5 और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6। तो ये हो गया हमारा डिक्रीमेंट फ्रैक्शन। डिक्रीमेंट फ्रैक्शन, अब ये फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगा। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 1/6 इंटू 100, ये सिंपली हो जाएगा 16.66%। 16.66%। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे देखे ऊपर, ये इतनी जो मगजमारी की थी ये करने की जरूरत नहीं है हमें। सिंपल सिंपल क्या कर सकते हैं हम, देखिए इसी एग्जांपल में फिर से एक बार देख बताता हूँ मैं आपको कैसे सॉल्व किया है। जो इंक्रीमेंट वैल्यू दी है 20%, उसका मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लूंगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे मिलेगा मुझे, 20/100 से मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1/5। अब ये इंक्रीमेंट वैल्यू है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर को एज इट इज रखूंगा 1। ये जो न्यूमरेटर था एज इट इज रखा और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दूंगा, तो ये 5 + 1 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और इसको फिर से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, तो आंसर मिलेगा मुझे 16.66%। समझ में आ गया। अब ये कब करना है आपको, जब इंक्रीमेंट वैल्यू दी है और आपको डिक्रीमेंट वैल्यू दी है, तो क्या करना है, सिंपली यही करना है, न्यूमरेटर एज इट इज रखना है, सिर्फ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से सब्सट्रैक्ट करना है, इतना ही चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का काम है। आई होप क्लियर है सबको। हम और एक एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको ताकि और क्लियर हो जाए।
यहाँ पे क्या बोल रहा है, when the price of sugar got increased by 25%, the family reduced the consumption by 1 kg per month to keep the expenditure same. मतलब अगर शुगर की प्राइस क्या हो गई 25% से इंक्रीज हो गई, तो फैमिली ने क्या किया, कंजम्पशन रिड्यूस कर दिया। कितने से रिड्यूस कर दिया, 1 किलो से, 1 kg पर मंथ से रिड्यूस कर दिया। क्यों कर दिया, ताकि उनका एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहे। फाइंड द इनिशियल कंजम्पशन ऑफ द शुगर इन केजीज पर मंथ। सो हमें ये फाइंड करना है कि इनिशियली शुगर कितना कंज्यूम किया जा रहा था। ठीक है, तो उसके लिए मैं सीधा क्या करूंगा, 5 kg पर मंथ। वेरी गुड पुनीत, क्या करूंगा, अब 25% इंक्रीमेंट वैल्यू दी है मुझे कि शुगर की प्राइस जो है वो 25% से इंक्रीज हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, 25 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालूंगा, 25/100 जो कि हो जाएगा 1/4। अब इंक्रीमेंट वैल्यू दी है तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा, और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा। 4+1 5 हो जाएगा, सॉरी 4+1 1/5 हो जाएगा। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 100 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 20%। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि प्राइस 25% से अगर इंक्रीज हो गई है तो कंजम्पशन जो है वो 20% से डिक्रीज हो गया, राइट। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फैमिली ने कंजम्पशन रिड्यूस किया 1 किलो से, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि परसेंटेज में देखा जाए तो 20% से डिक्रीज हो गया, और रियल वैल्यू में देखा जाए तो 1 kg से डिक्रीज हो गया। 20% से डिक्रीज हो रहा है, तो इनिशियली वो कंज्यूम कर रहे होंगे 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए 5 टाइम्स हो रहा है, 20 को 5 टाइम्स कर दूंगा तो 100 हो जाएगा। सेम इसी तरह मैं 1 को 5 टाइम्स कर दूंगा तो 5 kg हो जाएगा। एवरीवन गॉट इट, पायल, रोहन, शीतल, स्नेहा, सैयद, विपुल, अजय, अनिशा, अनिता, आई होप सबको समझ में आ रहा है। वेरी गुड। शीतल, ओके शीतल, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए। अब इसी एग्जांपल को मैं फिर से आपको मतलब पूरा कंसेप्चुअल बता देता हूँ, देखिए क्या हुआ। when the price of sugar got increased by 25%, अब आप रियल लाइफ एग्जांपल सिनेरियो अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। और आप खुद को अज्यूम कर लीजिए, आप बाइक यूज करते होंगे आप सभी लोग, ठीक है। अब अब आप जॉब तो करते नहीं होंगे, अगर कोई जॉब कर रहा है तो मान लीजिए जॉब नहीं कर रहे, आप कॉलेज में, ठीक है, और आपको पॉकेट मनी मिलता था, एक अज्यूम कर लीजिए 5000 रुपीज पॉकेट मनी मिलता था पर मंथ। उसमें से आपने डिसाइड कर लिया था कि 4000 में मैं रूम का रेंट, मेस का रेंट का वगैरह जो कुछ होगा वो मैं मैनेज कर लूंगा, और पेट्रोल के लिए 1000 रुपये बचा के रखूंगा, ठीक है। तो अभी रिसेंटली आपको पता है और पेट्रोल के प्राइस तो बढ़ रहे हैं, तो और आपके पास तो पॉकेट मनी भी सेम है और पेट्रोल पे खर्चा करने के लिए 1000 रुपये भी सेम है, तो आप क्या करते हो, घूमना कम कर दोगे ना, ताकि पेट्रोल जो बचेगा, अब पेट्रोल बचेगा तो कम लगेगा, अब कम लगेगा तो खर्चा कितना होगा, उतना ही रहेगा। प्राइस भले ही इंक्रीज हो जाए, अगर यूज कम करोगे तो खर्चा भी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर आ गया आपका। 100 रुपये प्राइस थी, तो अपने जो कंजम्पशन था मान लो 10 लीटर था तो 1000 रुपये खर्चा होता था। अब प्राइस की पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो गई तो कंजम्पशन आपने डिक्रीज कर दिया। सेम इसी फैमिली के साथ हुआ, क्या हुआ कि शुगर की प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब शुगर की प्राइस इंक्रीज हो गई, इसका मतलब सैलरी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, सैलरी तो उतनी रहेगी जो फैमिली चला रहा है। तो उसने क्या किया कि जो शुगर की प्राइस इंक्रीज हो गई तो उसने कंजम्पशन क्या कर दिया, शुगर का रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, कम शुगर खाएंगे, ज्यादा मीठी चाय नहीं पिएंगे, ठीक है। तो उसने शुगर क्या की, 1 किलो से कम कर दी। अगर पहले 10 किलो लाते थे तो अब 9 किलो ला रहे, पहले 20 किलो लाते थे तो अब 19 किलो ला रहे, ठीक है, कम कर दी। तो अब जो प्राइस जो है वो परसेंटेज में इंक्रीज दिया हमें,
तो हमें जो कंजम्पशन रिड्यूस है वो भी परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हम? 25% को क्या करूंगा मैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालूंगा 25/100, सिंप्लीफाई कर दूंगा तो ये 1/4 हो जाएगा। 25 वन 25, 25 4 100। अब इंक्रीमेंट वैल्यू है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर एज इट इज रखूंगा 1 और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दूंगा। सो 4 + 1 ये हो जाएगा 5, 1/5 हो जाएगा। ये हो गई डिक्रीमेंट वैल्यू। बट इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है सिंपली हमें, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं करूंगा इसको 100 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 20%, राइट। तो ये जो डिक्रीमेंट वैल्यू मिली है, तो हमने ये निकाला कि उसने शुगर जो है वो 20% से डिक्रीज कर दी। बट वो बोल रहा है मैंने 1 किलो से डिक्रीज कर दी और हम बोल रहे हैं 20% से। तो इसका मतलब जो हुआ कि 20% की वैल्यू जो है वो 1 kg है। अब डिक्रीज हो रहा है तो टोटल 100% ही होता है हमेशा। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो इनिशियली कंज्यूम करता था वो 100% कंज्यूम करता था, और अब जो कर रहा है वो 20% कंज्यूम कर रहा है, सर 20% से रिड्यूस कर दिया। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 100 × 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 20, ये 25 100, 5 × 1 5, x की वैल्यू क्या हो गई 5 kg पर मंथ। नाउ क्लियर श्रीधर? वेलकम सर। अब इसी कंसेप्ट को यूज करके हम थोड़े से अलग प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। वो देखिए कैसे प्रॉब्लम्स होंगे कि कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से x% से बड़ी है तो दूसरी वैल्यू पहले वैल्यू से कितनी परसेंट से कम होगी। उस तरीके से क्वेश्चन भी देख सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे कि इफ सैलरी ऑफ राहुल इज 20% मोर देन गुरप्रीत, राहुल की सैलरी क्या है 20% मोर देन गुरप्रीत है, तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि गुरप्रीत की सैलरी कम है राहुल से। तो बाय व्हाट परसेंट सैलरी ऑफ गुरप्रीत इज लेस देन सैलरी ऑफ राहुल, ये फाइंड करना है। तो सिंपल वही कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं कि एक वैल्यू इंक्रीमेंटल है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीमेंटल होगी। तो हम डिक्रीमेंटल की वैल्यू सीधा उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि 25% इंक्रीमेंटल वैल्यू दी है, उसका डिनोमिनेटर 100 होगा तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा 1/4। 1/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इंक्रीमेंटल वैल्यू है, इसके लिए न्यूमरेटर एज इट इज रखेगा और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा 1/5। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 20%। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, इस सैलरी ऑफ गुरप्रीत इज 20% लेस देन सैलरी ऑफ राहुल, राइट। और इसको आप लॉजिकल वे मतलब सिंपल हम कॉमन सेंस बोल सकते हैं, उसको कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो कि मान लो राहुल की सैलरी सॉरी गुरप्रीत की सैलरी जो है वो 100 है और राहुल की सैलरी क्या है इससे 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा है मतलब 125 होगी, राइट। ये राहुल की सैलरी है। 25% ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि जो राहुल की सैलरी है उसका 25% लेके हम, तो वो राहुल गुरप्रीत की सैलरी में ऐड कर देंगे। 25% ऑफ 100 कितना होता है 25 ऐड कर देंगे तो 125 हो जाएगी राहुल की सैलरी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि गुरप्रीत की सैलरी राहुल की सैलरी से कम है तो कितना परसेंट से कम है। तो यहाँ पे देखिए कितने से कम है 25 से कम। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता डायरेक्टली कि 25% से कम है, क्योंकि जो ज्यादा थी वो 100 पे ज्यादा थी, अब जो कम होगी वो 125 पे कम होगी। तो 125 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 125 पे 25 कम है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा 25 फाइव 125, 5 25 100, तो ये 20% कम हो गया। अब क्लियर है सबको? वेरी
ठीक है, अब थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मिसलेनियस की मतलब अब तक जो हमने सीखा वो कंसेप्ट्स का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़े से लॉजिकल, थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, जिसको हम अब यहाँ से ये सीख सकते हैं कि हम अगर क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा तो वो हमें ये थोड़ी बताएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है बेटा, इस तरीके से सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो हमें तो क्वेश्चन देख के ही समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का है, या क्वेश्चन देख के ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे क्वेश्चन अगर कैसा भी आया हम उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए, अशोक सिक्योर्ड 70% ऑफ वोट्स इन एन इलेक्शन, राइट। कि मतलब इलेक्शन में अशोक खड़ा था, उसको कितने वोट मिले, 70% वोट मिले, ठीक है। एंड वाज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 160 वोट्स, ठीक है। अब इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी मतलब कि मतलब सामने वाला जो बी बंदा होगा उसको कुछ ना कुछ वोट्स मिले होंगे, उससे 168 वोट क्या मिले हैं, अशोक को ज्यादा मिले, राइट। वेरी गुड। उसको अशोक को 168 वोट्स क्या मिले हैं, ज्यादा मिले हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, ऑल द वोट्स पोल्ड वेर वैलिड, मतलब जितने भी वोट पोल किए थे, कास्ट किए गए थे, वो क्या थे, वैलिड थे, सबके सब वैलिड थे। मतलब 100% वोट पोल हुए होंगे और 100% वोट्स क्या होंगे, वैलिड होंगे, राइट। अब 100% वोट अगर वैलिड है, उसमें से 70% अशोक के मिले हैं, तो अगले बंदे को मिले होंगे 30% वोट्स, क्योंकि टोटल 100% होता है हमेशा। अब टोटल 100 में से 70 अगर अशोक को मिल रहा है, तो बी बंदे को कितने मिल रहे होंगे, दूसरे बंदे को 30% मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, देन पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इफ देयर वर ओनली टू कंटेस्टेंट्स, राइट। तो अब दो ही बंदे हैं, एक को 30% मिले, दूसरे को 70% मिले, तो ये परसेंटेज में कितने वोट से जीत रहा है, अशोक को मिले 70%, बी को मिले हैं 30%। अब ये परसेंटेज में जीत रहा है 40% से, इसके पास मेजोरिटी कितने परसेंट वोट किए, 40% वोट किए, बट एक्चुअल नंबर में कितना बोला गया है, 168 पर वोट्स की मेजोरिटी बोली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40% की वैल्यू जो है वो 168 है। अब पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, मतलब 100% वोट्स पोल हुए, तो इसकी वैल्यू x हो जाएगी। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा मैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 168 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 40, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 40 से 168 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 42, 42 इंटू 10, 420। टोटल वोट्स कितने हुए थे, 420। वेरी गुड ऋषभ, चेक वंस अगेन, अपने हाथ गलती की चेक कर लो एक बार, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है, हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ता है। जितने भी हमने टाइप्स देखे, ऊपर सब कुछ देखा, वो था आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको कंसेप्ट मतलब टाइप्स में तो नहीं आएगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में जो कुछ भी होगा हमारे सामने वो क्वेश्चन ही होगा, क्वेश्चन जो बोलेगा वो हमें करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से अगर आप चलोगे, क्वेश्चन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन अगर क्वेश्चन पढ़ोगे और उसको एनालाइज करते जाओगे एक एक स्टेटमेंट को, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, देखिए, इन एन ईयर आउट ऑफ 150 गेम्स टू बी प्लेड, ठीक है। अब क्वेश्चन समझना कैसे है, मैं ये समझाता हूँ आपको। देखिए, पहले स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट पढ़ो, पूरा क्वेश्चन कभी भी नहीं पढ़ना। जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, पूरा स्टेटमेंट आप सॉरी पूरा क्वेश्चन आपको कभी नहीं पढ़ना, आपको स्टेटमेंट वाइज पढ़ते जाना है क्वेश्चन, और स्टेटमेंट वाइज उसको समझते जाना है। तो मतलब टोटल 150 गेम्स प्ले हो रहे होंगे, 150 गेम्स खेले जाएंगे, ठीक है। अब
आगे पढ़ते हैं हम क्या बोल रहा है। अ क्रिकेट टीम वांट्स टू विन 66% ऑफ देम, ठीक है। 150 गेम्स में से उस टीम को कितने गेम्स जीतने हैं? 66.66% गेम्स जीतने हैं। तो इसमें से हम अगर 150 में से 66.66% गेम हम जीतना चाहते हैं, इसका मतलब कितने गेम्स जीतना चाहेंगे? वो जीतना चाहेंगे 100 गेम्स, राइट। 100 गेम्स, वेरी गुड। तो मतलब उस टीम को 100 गेम्स जीतने हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इफ आउट ऑफ 90 गेम्स ऑलरेडी प्लेड, मतलब 90 गेम खेले जा चुके हैं, अभी तक 90 गेम्स हो चुके हैं। द सक्सेस रेट वाज 55.55%। तो सक्सेस रेट क्या था? 55.55%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कितने गेम्स जीत गए? 90 में से 55.55%। तो 90 में से 55.55% निकाल लो, कितना हो जाएगा? तो 90 का 50% हो जाएगा 45, ठीक है। 45 में से फिर 5% हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5% कितना होगा? 90 का 10% हो जाएगा 9, और 5% हो जाएगा 4.5। तो प्लस में 4.5 कर दूंगा, और फिर आगे 0.55 है, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेट 50 बोल सकता हूँ मैं इसको, 50 गेम्स। तो 90 गेम्स में से वो 50 गेम्स अब तक जीत चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन में। What should be success rate for the remaining games in order to reach the target? ठीक है। अब उन्हें टोटल 100 गेम्स जीतने थे, उसमें से वो 50 गेम जीत चुके हैं। अब और उनके कितने गेम जीतने पड़ेंगे? 50 गेम्स जीतने पड़ेंगे, राइट। अब 50 गेम्स जीतने के लिए उनके पास बचे कितने गेम्स हैं? टोटल 150 होते हैं, उसमें से 90 खेले जा चुके हैं, तो उनके पास बचे हैं 60 गेम्स। सो उन्हें 60 में से 50 गेम्स जीतने हैं। अब इसको ही मुझे परसेंटेज में पूछा गया है कि कितने परसेंट का है। क्वेश्चन यही पूछा है ना कि व्हाट शुड बी द सक्सेस रेट। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 500 डिवाइडेड बाय 6, मतलब कितना हो जाएगा? 6 8 48, बचा 2, 6 3 18, बचा 2, या डेसिमल लूंगा 3 3 आगे चला जाएगा। तो मतलब उनको आगे 83.33% गेम्स जीतने पड़े। वेरी गुड। तो आगे 63.33 गेम्स उनको आगे जीतने पड़ेंगे। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए कि अगर आप ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूरा एक बार में पढ़ लेते, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता कि भाई क्या करना है, कितने को जीतने हैं, कितना सक्सेस रेट है, क्या है। ठीक है किरण, मैं रिपीट कर देता हूँ। तो इसके लिए अब बेस्ट वे है, कोई भी क्वेश्चन में नहीं खाली परसेंटेज के लिए, आप कोई भी क्वेश्चन लो, किसी भी एग्जाम में जाओ, क्वेश्चन आप स्टेटमेंट वाइज पढ़ोगे तो क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। इन अ ईयर आउट ऑफ 150 गेम्स टू बी प्लेड, अ क्रिकेट टीम वांट्स टू विन 66.66% ऑफ देम। मतलब टोटल 150 गेम्स होंगे, उसमें से क्या करना है? 66.66% जीतने हैं। तो 66.66% ऑफ 150 कितना आता है? 100 गेम्स आएंगे, ठीक है। तो मतलब उस टीम को क्या करना है? 100 गेम्स जीतने हैं। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, इफ आउट ऑफ 90 गेम्स ऑलरेडी प्लेड, तो 90 गेम हो चुके हैं। द सक्सेस रेट वाज 55.55%। तो उसमें से 55.55% उन्होंने क्या किए? जीत लिए है। तो 55.55% ऑफ 90, ये हो जाएगा 50, मतलब 100 में से उन्होंने 50 गेम्स जीत लिया। अब उनको टारगेट, क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट शुड बी द सक्सेस रेट इफ रिमेनिंग फॉर रिमेनिंग गेम्स इन ऑर्डर टू रीच द टारगेट। मतलब उनको टारगेट अचीव करना है, मतलब 100 गेम्स जीतने हैं। 50 वो ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो उनको और 50 जीतने हैं। बट ये 50 गेम जीतने के लिए उनके पास गेम कितने बचे हैं? टोटल 150 है, उसमें से 90 गेम खेले जा चुके हैं, तो मतलब 60 गेम और बचे हैं। और इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ गया है 83.33%। क्लियर?
आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। यस कैन वी रैप अप हियर? आज के लिए इतना यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है ये आप होमवर्क के लिए, कल इसी वक्त हम फिर से मिलेंगे, तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। 1 2 3 एंड 4 4 क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप सबको समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि ये सेशन जो होने वाले हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से, अपने रिलेटिव जिसको भी इसकी जरूरत है उसके उनके साथ ये लिंक शेयर कर सकते हो। हम कल भी फिर इसी टाइम मिलेंगे 4 बजे शार्प। क्या स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ओके, सो इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सबको क्लियर है, सब डाउट्स क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो, या आपको कल, अगर आप मतलब जाके अभी पढ़ाई करोगे और कुछ डाउट आते हैं तो आप कल भी लेके आ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। इट वाज रियली नाइस ऑफ यू। मतलब बहुत अच्छे से आंसर दिए लोगों ने, जिनके जिनके डाउट थे उन्होंने पूछ भी लिए, ठीक है।